रही थी, लेकिन भाई पब्लिक को दिखा कि हुआ किसकी वजह से, तो वो तो मोदी मोदी कर रही है, तो अब ये लोग चिढ़ गए। सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है? बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो लेना, कोई मना किया है? सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना। हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए। सही बात है भाई, जीएसटी काउंसिल में तो राज्य भी शामिल हैं, आप लगा दीजिए बैनर पोस्टर के, हमने दबाव डाल के करवा लिया। आम आदमी पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को बिहार इलेक्शन से जोड़ा, टीएमसी से लोकसभा इलेक्शन से जोड़ रही है भाई। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की 60 सीटें कम हो गई, इसलिए जीएसटी रेट 27% से 18 पर आ गया। अगर बीजेपी की सीटें 200 आती तो यह 18% से जीएसटी रेट घटकर 9% तक आ जाता, और जिस दिन बीजेपी की सीटें 0 हो जाएंगी उस दिन जीएसटी रेट 0 हो जाएगा। अब भाई कोई पहले तो इनसे यह पूछे कि बीजेपी की सीट जिस दिन 0 हो जाएगी तो फिर वो जीएसटी के रेट 0 करेगी कैसे? वो तो सरकार में रहेगी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 1 साल बाद जाके जीएसटी घटा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल बाद उनका चुनाव में उतरना है। अभिषेक बनर्जी ने यह तो मान लिया कि जीएसटी रेट्स मोदी ने कम किए और इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है। भाई खुद ही ना कह रहे हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए, यानी मोदी कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा अखिलेश यादव भी जीएसटी पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कल जीएसटी रिफॉर्म का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ग्राउंड पे गए थे। उसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया कि मार्केट में घूमते सीएम योगी के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लूट कर भंडारा करे निवाले का दान, भाजपाइयों का है ये निराला काम। भले ही जीएसटी रिफॉर्म को लेकर इंडी गठबंधन कोई भी माहौल बनाए, लेकिन बाजार की रौनक बता रही है कि पीएम मोदी का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देने वाला है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से भारत में घरेलू डिमांड बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ पर टैरिफ का असर भी कम होगा, यानी पीएम मोदी के एक फैसले से एक साथ कई काम निपट जाएंगे। अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, ट्रंप के टैरिफ वॉर को जवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले काहे नहीं किया, अब किया कर रहे हैं, यानी पहले गलत कर रहे थे। अरे बॉस, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जिस तरह का रोड है उस हिसाब से ना गियर बदलिएगा। एकदम बढ़िया मक्खन रोड मिला, आप गाड़ी तेज चल सकती है तो 5th गियर लगाए, तो इसका मतलब जब पहले 3rd गियर में चला रहे थे तो गाड़ी खराब चला रहे थे। अरे जैसी व्यवस्था है, जैसा रोड है, जैसा सफर होना चाहिए, उस हिसाब से अगर ड्राइवर समझदार है, मजा हुआ है, तो उस हिसाब से चलाता है। गड्ढा वाला रोड में 5 लगाते हैं, गाड़ी का कचुम्बर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन की रिपोर्ट उनको झटका देने वाली लग रही। इधर नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव से बड़ा धमाका किया, उधर वोट चोरी पर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को लाने का दावा कर रहे थे उसका कुछ अता पता नहीं। इसके अलावा जिस जेनजी को राहुल गांधी वोट चोरी पर आवाज उठाने के लिए उकसा रहे थे, वो जेनजी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिता रहा है। यानी राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया तो कई दिनों से चुपचाप बैठे राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी और जेनजी को लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब समझेगी बॉस कि यह चल नहीं रहा मुद्दा।
राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि युवा किसके साथ है। आप देखिए हाल ही में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े स्टूडेंट विंग्स जीते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारी, 3 पोस्ट अपने खाते में कर ली। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी ने प्रेसिडेंट की सीट जीत ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी 6 की 6 सीट्स एबीवीपी ने जीत ली। ऐसी जीत एबीवीपी को 7 साल के बाद मिली है। यानी जेनजी से जुड़े चुनाव दर चुनाव में बीजेपी और संघ की जबरदस्त जीत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि यह मामला नहीं चल रहा नैरेटिव कि जेनजी जो है वो सड़क पे उतर जाएगा। राहुल गांधी को जेनजी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर से ही सबक मिल गया। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान अब वो करेंगे जो अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देगा क्या? इधर आजम खान की रिहाई, उधर 2027 में यूपी के लिए मोदी योगी का प्लान सेट हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। आज करीब 23 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो। आजम खान को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा माना जाता है। जिस व्यक्ति को कोई एक खरोंच नहीं पहुंचा सकता था, वो आदमी 23 महीने से जेल में था बॉस। करीब 2 साल पहले जब आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया, तब से अब तक समीकरण बहुत बदल चुके हैं। हवा का रुख पूरा पलट गया है। जब तक आजम खान जेल में बंद थे, उनके समर्थक भी शांत थे, लेकिन रामपुर पहुंचते ही जिस तरह आजम खान ने अपने समर्थकों के बीच इमोशनल भाषण दिया, उससे साफ हो गया कि आजम खान बड़ी प्लानिंग के साथ जेल की सलाखों से बाहर आए। और ऐसे में आजम खान की रिहाई के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या मायावती की पार्टी बीएसपी से जुड़ जाएगी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरह यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि क्यों आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनकी और अखिलेश यादव की राहें अलग अलग होने की अटकलें लग रही। साथ ही आजम खान की रिहाई ने कैसे यूपी में 2027 के लिए मोदी और योगी का प्लान सेट कर दिया है। अगर आजम खान बीएसपी के साथ गए या अपनी पार्टी बना ली, तो अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स का क्या होगा? उसमें जो अल्पसंख्यक है वो किधर चला जाएगा? और यूपी में कैसे हलचल मच गई है, पहले उसकी एक झलक देखिए। पहले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदमी मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी मदद कर रही है। जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। आजम खान 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद जेल से छूटे। यूपी में अब ये अटकलें चल रही हैं कि आजम खान आगे क्या फैसला करने वाले, आजम खान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब ये सारी अटकलें चल रही हैं, तब आप ये भी देखिए